अब हम बात करते हैं बेसल एज की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास काम होता है बेसल एज, क्योंकि बेसल एज हमें चाहिए होती है मेंटल एज फाइंड करने के लिए। क्योंकि अगर हमें आईक्यू का फॉर्मूला याद है, आईक्यू का फॉर्मूला था MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो आईक्यू के फॉर्मूले में CA क्रोनोलॉजिकल एज जो सी है वो तो हम लोगों ने निकाल ली है कि 12 साल और 5 महीने हैं। तो अब हम लोगों ने ये वाई ज़रा ऐसे कर देती हूँ, 12 साल और 5 महीने। अब हम लोगों ने मेंटल एज निकाल लिया। मेंटल एज निकालने का जो फॉर्मूला है ना वो है बेसल एज प्लस एडिड मंथ, एडिड क्रेडिट्स, ठीक है। अब वो कैसे निकलनी है वो मैं अब आपको बताती हूँ, ठीक है। और बेसल एज के बाद फिर हमारे पास आएगा सेलिंग एज, ये भी हम लोगों ने देखनी है, ठीक है। अब बेसल एज सेलिंग एज एक ही तरह के कॉन्सेप्ट हैं। बेसल एज स्टार्ट है, सेलिंग एज एंड है। और अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बेसल एज ही बताती हूँ, सेलिंग एज नहीं बताती क्योंकि दोनों मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स भी हैं, तो मे भी आप कंफ्यूज हो जाएं। बेसल एज इम्पोर्टेंट है और इसलिए पहले हम यही चीज़ डिस्कस करते हैं। बेसल एज है 10 पॉजिटिव्स बिफोर आ फर्स्ट नेगेटिव, के पहले नेगेटिव से पहले जो 10 कॉन्सिस्टेंट पॉजिटिव होंगे ना, मुसलसल पॉजिटिव होंगे, कि ऐसे 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 पॉजिटिव्स होंगे और उन पॉजिटिव में कोई नेगेटिव नहीं होगा। ऐसे पॉजिटिव होंगे उनमें कोई नेगेटिव नहीं होगा और उसके बाद पहला नेगेटिव आएगा, ठीक है। पहला नेगेटिव जो इससे पहले जो 10 आखिरी 10 जो उनसे होते हैं ना पॉजिटिव्स, तो उसके बाद फिर हम बेसल एज कहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये अब बच्चा था, अच्छा ये भी आईक्यू डेफिशिएंट था, उसका ही मेरे पास रिपोर्ट है, उससे ही मैंने ये चीज़ ली है। उसकी एज तो वैसे 11 साल थी लेकिन उसको 2 साल के क्वेश्चंस रहे थे, ठीक है। तो अब ये कंसिस्टेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पॉजिटिव्स आए मेरे पास। 10 पॉजिटिव्स के बाद ये जो मेरे पास नेगेटिव आया ना, ये इसकी बेसल एज थी, ठीक है। और जब मेरे पास 10 पॉजिटिव्स आ गए तो हमने अज्यूम कर लिया कि इससे पहले जितने भी थे वो पॉजिटिव ही थे। लाइक अब मेरे पास वो 11 साल का बच्चा था लेकिन मैंने उससे क्वेश्चनिंग शुरू की थी ये 4 साल से, ठीक है, लेकिन मेरे पास आ गया नेगेटिव, ठीक है। फिर मैंने बैकवर्ड मूव करना शुरू कर दिया, 311 को क्वेश्चन की नेगेटिव, 310 की पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, मतलब कि 3-6 तक मेरे पास पॉजिटिव्स आए लेकिन फिर 3-5 पे नेगेटिव आ गया। फिर मैं पीछे जाती रही, क्वेश्चनिंग करती रही, नेगेटिव पॉजिटिव्स आते रहे, लेकिन 3.11 के बाद मुसलसल 10 पॉजिटिव आ गए। तो फिर मैंने 3 जो सा था वो मेरे पास बेसल एज आ गई थी, ठीक है। ये बेसल एज आ गई थी मेरे पास। मैं भी आप निशान से कंफ्यूज ना हो जाए, निशान क्योंकि गलत लग गया था, ठीक है। तो ये मेरे पास 3 जोन सी है, ये फर्स्ट नेगेटिव मेरे पास बेसल एज थी। अच्छा, उसके बाद फिर जब आप सवाल करते जाओ और मुसलसल 10 नेगेटिव्स आ जाए ना, तो वो हमारे पास सीलिंग एज आ जाती है, ठीक है। और ये हमारे पास बेसल एज और सीलिंग एज की कहानी है कि हमने सवाल करी जाने हैं जो हमारे पास, हम लोगों ने पहले नेगेटिव्स आ सकते हैं, पहले ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव आ जाए, ठीक है। लाइक ये जो सी है, ये बंदी 37 ईयर्स की है, 35-37 ईयर्स की है बंदी, और इसकी भी अगर आप देखें तो इसका भी आईटी का प्रॉब्लम था और इसको 9 साल से ऑनवर्ड क्वेश्चन किए थे, तो फिर उसकी बेसल एज जाके आ रही थी, ठीक है। और फिर मैंने उससे क्वेश्चनिंग 10 साल से की थी लेकिन नेगेटिव, फिर बैकवर्ड ही में जाती गई, पॉजिटिव नेगेटिव्स आते रहे। पॉजिटिव नेगेटिव्स के बाद फिर मतलब कि बेसल एज जाके आई थी ये 5-16 में। फर्स्ट नेगेटिव जो सा आया था वो 5 ईयर्स 6 मंथ्स में आया था उसका, वो मेरे पास बेसल एज यहाँ पे मार्क्ड भी है, क्योंकि ये 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-11,
4 10 4 11 5 और 5 2 5 4, ये मेरे पास 10 पॉजिटिव आ गए थे। देन व्हेन आई गॉट अश्योर्ड कि अच्छा अब ये टेस्ट यहाँ पे इसके पॉजिटिव्स मेरे पास बेसल एज आ चुकी है, बेसल एज के आगे अब मैं काउंट करूँगी। और सीलिंग एज तो मेरे पास जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स आते गए थे। फिर मैंने, अगर मेरे पास 10 कंजर्वेटिव नेगेटिव्स नहीं थे तो फिर मैंने दोबारा क्वेश्चनिंग की कि मेरे मे भी आगे कोई पॉजिटिव आ जाए, लेकिन जब मैंने देखा कि आगे भी उसने 5 नेगेटिव ही रिस्पॉन्सेज दी हैं, इट्स मीन कि मेरी अब ये सेलिंग एज बन चुकी है। अब मैं अगर सेलिंग एज के बाद मे भी उसके पॉजिटिव्स आ जाए, मे भी उसके नेगेटिव्स भी आ जाएं, लेकिन जब हमारे पास एक बार सीलिंग एज आ जाए तो फिर सीलिंग एज के बाद हम लोग क्रेडिट काउंट नहीं करते। अब हमने मेंटल एज में बात की, फाइंडिंग एमए में बात की कि हमें बेसल एज चाहिए होते हैं। बेसल एज का जस्ट बिफोर फर्स्ट एरर, कि फर्स्ट एरर से पहले जो हमारे पास होती है वो बेसल एज होती है, ठीक है। और एडिड मंथ्स जो उनसे हैं वो है एडिड मंथ्स है करेक्ट क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन पास्ड आफ्टर बेसल एज, कि हमारे पास बीए बेसल एज आ गई, बेसल एज के बाद जितने हमारे पास पॉजिटिव्स आएंगे सीलिंग एज से पहले, बेसल एज के बाद जितने पॉजिटिव हमारे पास आते हैं उस चीज़ को हम लोग गेन्ड क्रेडिट्स या एडिड क्रेडिट्स कहते हैं, ठीक है। अब एडिड क्रेडिट्स कैसे लिखने हैं? एडिड क्रेडिट्स ऐसे होते हैं लाइक अगर मैंने बेसल एज के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 और ये 13 मेरे पॉजिटिव है, मैंने 13 लिखा। अब यहाँ पे है 2 मल्टीपल करके 26। इसी तरह अगर फर्स्ट वाले में मेरे पास बेसल एज आई हुई है तो फर्स्ट वाले में बेसल एज के बाद भी कोई पॉजिटिव होंगे मेरे पास, तो मैं फर्स्ट वाले में आके भी क्वेश्चन करूंगी तो यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगी मैं उसको, यहाँ पे मैं इसे 1 से पॉजिटिव करूंगी। अगर यहाँ पे बेसल एज मेरे पास इस लाइन में होती और यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा क्रेडिट्स होते आफ्टर बेसल एज, और फिर यहाँ पे भी ऐसे ही है, और यहाँ पे है फिर मल्टीप्लाई बाय 3 से मैं मल्टीप्लाई करती अगर लास्ट वाली रो में आती। तो एडिट पॉइंट्स में भी जो सी रो में है उस रो से लास्ट में हमने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाइज लिखे हुए हैं, उनसे मल्टीप्लाई करके फिर हमने एडिट मंथ्स ले लेने हैं, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं अपने टेस्ट की तरफ, ठीक है। आई होप कि इसमें से आपको समझ आ गया हो। अब मैं आपको समझाती हूँ कि हम लोगों ने अब बेसल एज और यहाँ पे इस टेस्ट को देखते हैं, और इस टेस्ट को एक बार मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ इस टेस्ट में क्या हुआ है। ओके गाइस, तो अब इस टेस्ट को देख लेते हैं। इस टेस्ट में हम लोगों ने उसे टेस्ट करवाया, और मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन करते जाओ और आपको पहले ही पॉजिटिव आने चाहिए। आपको नेगेटिव पॉजिटिव आ सकते हैं और आप बैकवर्ड जाके भी पॉजिटिव ले सकते हो, और फिर आप आगे जाके क्वेश्चन करके नेगेटिव भी ले सकते हो। अब हमारे पास ये जो सी है ये है हमारे पास सीलिंग एज, और ये जो सी है ये है हमारे पास बेसल एज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है जस्ट बिफोर फर्स्ट एरर, तो फर्स्ट एरर से पहले ही हमारे पास बेसल एज आ जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास बेसल एज आप देख लें पॉजिटिव्स ही हैं, ठीक है, और फाइंडिंग एम है बेसल एज और एडिड मंथ्स, ठीक है। अब बेसल एज के बाद मेरे पास कितने पॉजिटिव्स हैं, मैं उन पॉजिटिव्स को काउंट करती हूँ। मैंने सारे पॉजिटिव्स बेसल एज के बाद, ये बेसल एज है मेरे पास 610 के बाद मेरे पास इस 5 15 10 तक 29 पॉजिटिव्स थे। 29 पॉजिटिव्स को जब मैंने मल्टीप्लाई भी किया 2 के साथ तो 58 आ गए। फिर फर्दर भी मैंने कुछ क्वेश्चनिंग की हुई है, और मेरे पास सीलिंग एज जो सी है वो 19 समथिंग पे करके आ रही है। उससे पहले मेरे पास 7 आ रहे हैं, तो 7 को 3 था 21। अब ये मेरे पास एडिड मंथ्स थे। अब मैंने यहाँ पे बेसल एज जो मेरे पास थी 7, ये आ रही है मेरे पास 7 पे, ठीक है। तो ये बेसल एज लिख के 84 मंथ्स आ गए मेरे पास। 84 बेसल एज ईयर्स में है, इसको मंथ्स में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है, ठीक है। 84 मंथ्स मेरे पास है। 84 मंथ्स में मैंने 58 21 ऐड किया, तो मेरे पास अब MA आ गई 163। और क्रोनोलॉजिकल एज जैसे कि हमने पहले निकालना सीख ली थी कि टेस्ट ऑफ डेट ऊपर होगी, डेट ऑफ बर्थ नीचे होगी, और हमने माइनस कर लेना है। माइनस करके तो मेरे पास क्रोनोलॉजिकल एज इन मंथ्स, मेरे पास ईयर्स में आई थी क्रोनोलॉजिकल एज। तो अभी हम दोबारा से चेक कर लेते हैं कि क्या थी क्रोनोलॉजिकल एज, कैसे निकली है क्रोनोलॉजिकल एज। 22 5 19 और डेट ऑफ बर्थ थी उसकी 15/09/2003,
ठीक है। ओके, यहाँ पे 4, यहाँ पे हमें कैरी लेना है, तो जाहिर सी बात है 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 12 कैरी लिया तो हमारे पास यहाँ पे 17 हो गए। 17 में से जब हमने निकाला तो यहाँ पे हमारे पास हो गए 8। अब हम लोगों ने यहाँ से क्रोनोलॉजिकल एज जब लेनी है तो हमारे पास आ जाएंगे, आई थिंक सो 18 आएगा, ठीक है, क्योंकि 21 है, 21 में से 3 निकाला तो 18 आएगा। अब हमारे पास है 18 ईयर्स और 8 मंथ्स। अब हम लोगों ने यहाँ पे 15 डेज से कम है तो इसलिए हम 1 महीना ऐड नहीं करेंगे। अगर 15 या 15 से ज़्यादा होता तो 1 महीना ऐड होता, 9 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 15 से कम है डेज तो हम लोग ऐड नहीं करेंगे। और 18 8 है, और 18 8 को जब मैंने ट्रांसफ़र किया तो मेरे पास 219 जो उनसे मंथ्स आ गए, ठीक है। हमने क्या करना है, मंथ्स में ट्रांसफ़र करने के लिए 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से और फिर प्लस कर देंगे 8। अब 18 ईयर्स थे ना, ईयर्स को मैंने मंथ्स में ट्रांसफ़र करना था तो 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 से मल्टीप्लाई करके 8 मेरे पास मंथ्स ही थे तो मैंने मंथ्स को बीच में प्लस कर दिया तो 224 आ गया। अब मेरे पास मेंटल एज जो सी थी, जो कि यहाँ पे पहले से मैंने लिखी हुई है, वो 84 थे मेरे पास बेसल एज, 84 मंथ्स बेसल एज की थी। 58 यहाँ से एडिट पॉइंट्स थे, ये 2 मंथ्स क्रेडिट से और ये 3 मंथ्स क्रेडिट से 21 मेरे पास एडिट थे, ठीक है। तो 21 48 को मैंने इसमें ऐड किया, 163 मेरे पास MA आ गई। अब मैंने एक फ़ाइनल काम करना है, वो फाइनल काम क्या है कि मैंने IQ का फॉर्मूला लगा देना है, क्योंकि मेरे पास MA है 163 और CA क्रोनोलॉजिकल एज है 224, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, 163/224 मल्टीप्लाई बाय 100। अब मेरे पास क्या आंसर आता है वो देखते हैं। अब मेरे पास सिट IQ आया है 72.7, ठीक है। अब मैंने इसके इधर लिख देना है 72 और ये अब मैंने यहाँ से ना अब इसकी परसेंटाइल रैंक, नॉर्मल, कर्व, इक्वलेंट, स्टेनन कैटेगरी, पी स्कोर्स, ये सारे भी देखने हैं, ठीक है। अभी क्रोनोलॉजिकल, मेंटल एज, IQ भी लिख दिया है, परसेंटाइल, अब ये सारे मैंने देखने हैं। और अभी तक आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ भी है, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स।